विधायकों की मीटिंग समाप्त होने के बाद श्री नफे सिंह राठी ने कहा कि आज पूर्व विधायक की एसोसिएशन की मीटिंग थी जो 2015 में बनी और सभी विधायकों ने मुझे 3 साल के लिए और अध्यक्ष बने रहने के स्वीकार कर लिया है। कहा कि हमने मीटिंग में चर्चा की है कि सरकार सबका साथ सबके विकास को लेकर चल रही है, लेकिन इस पर खरा नहीं उतर रही है। हम भी इस समाज के प्राणी हैं और सम्मानित पूर्व विधायक हैं। हमें भी सरकार पूरा मान सम्मान दे। जैसे कि सदन में ग्राइवेंसेस कमेटी होती है, हमारी मांग है कि कानून बनाकर उस कमेटी में पूर्व विधायकों को शामिल किया जाए। जिन लोगों की सरकार नहीं सुनती है, कुछ लोग हमारे पास भी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। हमारी मांग है कि हमारी भी सुनी जाए और हम इस मानसून सत्र से पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी सभी मांगे रखें, जैसे कैशलेस सुविधा और पंजाब की तरह हरियाणा के पूर्व विधायकों को भी सुरक्षा जिनको जरूरत है और तो उनको सुरक्षा भी दी जाए। XML एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, उसका मुख्य एजेंडा तो ये था कि ये एसोसिएशन 2015 में बनी थी और 2015 में जब बनी थी तो मेरे को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया था और मेरा कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया था। मैंने उस टाइम पे मीटिंग बुला करके और ये इच्छा व्यक्त की थी कि भाई मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, अब आप नई कार्यकारिणी का चुनाव करो, नए प्रधान चुनो। तो उस टाइम पे साथियों ने ये कहा था कि नहीं, आप अभी बने रहो, कम से कम 1 साल आपने और निकालना पड़ेगा। तो मुख्य तो एजेंडा यही था कि भाई नया प्रधान और नई कार्यकारिणी का गठन हो। उसके लिए मैंने इस्तीफा दे दिया था। तो सभी साथियों ने एकजुट होकर के सर्वसम्मति से फैसला ले लिया कि अगले 3 साल तक फिर आप इसके प्रधान रहोगे, हम आपको प्रधान ही देखना चाह रहे हैं। और सर्वसम्मति से फैसला ले करके मेरे को दोबारा से जिम्मेदारी दे दी। आज कई साथियों के सुझाव आए और उन सुझाव को लेकर के हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलें, क्योंकि ये सारे के सारे कई बार MLA और मंत्री रहे हुए लोग हैं। हरियाणा में पिछले टर्म में तो 292 एक्स MLA एक्स मंत्री थे, उसमें से कई साथी हमारे बीच से चले गए। इस कोरोना काल में ही इस जो अब की बार दोबारा जो कोरोना का काल आया, दोबारा जो शुरू हुआ है, इसमें 10 एक्स MLA हमारे बीच में नहीं रहे। इस कोरोना की महामारी के कारण उनकी डेथ होगी, उसके लिए भी हमने श्रद्धांजलि उनको दी है और दोबारा से जिम्मेदारी साथियों ने दी है, तो हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कई साथियों ने सुझाव दिया, उसके बारे में हम एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। अगर 20 तारीख से पहले उन्होंने समय दिया तो 20 तारीख से पहले मिलेंगे, नहीं तो अधिवेशन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, क्योंकि ये सभी पार्टियों के लोग हैं इसमें और कई बार ये मंत्री MLA रहे हैं, तो इनका तजर्बा बहुत अच्छा है, तजर्बा बहुत बड़ा तजर्बा है। तो ये भी चाहते हैं कि भी हरियाणा आगे बढ़े, लेकिन सरकार का नारा तो ये है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास वाले नारे पे अभी तक सरकार चल नहीं रही है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल कर के कहेंगे कि हरियाणा में ऐसा एक कानून बनाया जाए कि सरकार कोई भी हो, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हर महीने होया करती है, उस ग्रीवेंसेस कमेटी का एक मेंबर पूर्व विधायक भी होना चाहिए। उस ज़िले में जितने एक्स MLA हों, वे उस ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर होने चाहिए, ताकि लोग सरकार के लोगों के पास जब जाते हैं तो उनकी जब सुनवाई नहीं होती तो फिर वो अपोजिशन के लोगों के पास आते हैं। तो उन लोगों को भी ग्रीवेंसेस कमेटी मीटिंग में जनता की आवाज़ उठाने का मौका मिले, इस किस्म का सुझाव आया है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी समक्ष रखेंगे ये बात। इसके अलावा और कोई सिक्योरिटी या और कोई पूर्व विधायकों की मांग हो किसी तरह की? देखो, पूर्व विधायकों की कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, सिर्फ यही मांग है कि भाई सरकार ने कर्मचारियों को और पूर्व कर्मचारियों को, अधिकारियों को और पूर्व अधिकारियों को कैशलेस कार्ड दिए, कैशलेस सुविधा दी है मेडिकल की, और पत्रकारों को भी दी है। हम स्वागत करते हैं सरकार के इस कदम का। तो कई साथियों ने सुझाव दिया कि पूर्व विधायक के
मैक्सिमम 60-65 साल से ऊपर के, तो वो भी चाहते हैं कि भी सरकार जो सुविधा पूर्व कर्मचारियों को दे रही है और भी लोगों को दे रही है तो वो उनको भी मिले। अब क्या है कि पूर्व विधायक अगर मान लो कहीं चंडीगढ़ गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, भगवान ना करे कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इस किस्म की बीमारी हो जाए, तो आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल बगैर पैसे जमा कराए इंजेक्शन भी नहीं लगाते। जैसे पार्लियामेंट के मेंबर एक्स एमपी को ये सुविधा है कि उनको कैशलेस कार्ड पहले से, तो ये एक्स एमएलए की तरफ से ये बात रखी गई। तो हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि जो बाद में बिल जो देते हैं ना, बाद में मिलता है एक्स एमएलए को भी, तो बाद में जो देते हो आप उससे पहले कैशलेस कार्ड दो, वो हॉस्पिटल अपने आप विधानसभा से ले लो। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड तो है नहीं और ना ये कोई अनुचित डिमांड है, तो इस किस्म की बात आई। इसके अलावा कोई और खर्च मैं इस सिक्योरिटी वाली बात देखो रखी थी एक दो साथी ने। पंजाब में जो एक बार एमएलए बन गया उसको ताज जिंदगी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन यहाँ हरियाणा में नहीं है। और ताज्जुब होगा आपको सुन करके कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है हरियाणा सरकार की तरफ से, और कांग्रेस की जो अध्यक्ष है उनको मिली हुई है, लेकिन इंडियन और जो जेजेपी के हैं उनको मिली हुई है, और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनको नहीं मिली हुई है। मैंने भी डिमांड की थी सरकार को, मुख्यमंत्री को, हालांकि ये कोई इशू एक्स एमएलए एसोसिएशन का नहीं है, लेकिन जब सरकार को चाहिए तो ये कि भाई जो एक्स एमएलए जिसको सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, अब हम बैड एलिमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो क्राइम करते हैं लोगों को परेशान करते हैं, लोगों से मंथली मांगते हैं, जो हत्याएं करते हैं और जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो वो जो बैड एलिमेंट है वो हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला कर सकता है, लेकिन हमारे को मांगने के बावजूद भी सिक्योरिटी सरकार दे नहीं रही। ये मांग भी रखेंगे क्या कि जो जिसको जरूरत है उसको दी जाए? ये मांग भी हम रखेंगे कि जिसको ज़रूरत हो उसको दी जाए, लेकिन ये सरकार की मर्जी पे होता है, आप सबको पता है। ठीक है, लेकिन आपकी तो हेडर की बात नहीं, मैं की थी पिछले साल है कि भाई मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और ये सारी बातें रखी थी, हम बैड एलिमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे को भी सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन सरकार ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप एडिशनल डीजीपी वो थे यादव साहब, उनसे आप मिलो। मैंने मिल करके उनको लेटर दिया था, लिख करके एप्लीकेशन दी थी। अब सरकार ने नीचे से रिपोर्ट मंगाई कि इनको कोई खतरा नहीं है। मतलब जिसको खतरा होगा वो पहले उसके ऊपर गोली चलेगी तब सरकार खतरा मानेगी। वो जिंदा रह गया तो खतरा मानेगी, मर गया तो जाओ कहीं। तो ये इनकी अपना सोच है। थैंक यू।